भवानी इंस्टीट्यूट सक्सेस के में आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले कक्षा में हमने जितने भी भारतवर्ष में जितने भी फेमस पार्क थे इसके बारे में ट्रिक से याद किए। आज हम उसी तरह ट्रिक से जितने भी राज्य हमारे नदियों के किनारे बसे हुए हैं उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सभी तरह के प्रतियोगिता परीक्षा में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। यहाँ से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आपको ज़रूर दिलाता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आगरा। आगरा जो हमारे यमुना नदी के किनारे हैं। तो देखिए अगर आप कहाँ पर जाएंगे, यदि आप यमुना नदी जाते हैं, कहाँ पर जाते हैं, अगर यमुना नदी जाते हैं तो आपको पग पग में संभल के चलना पड़ेगा। कहाँ पर जाते हैं, अन्यथा आपको यम के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि यमुना नदी में काफ़ी पानी रहता है। यदि आप गिर जाते हैं तो मर जाते हैं तो आपको यम ले जाएंगे। इस प्रकार से आप इसको याद इजी तरीके से रख सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बद्रीनाथ। तो बद्री का जो होता है क्लाउड्स, तो क्लाउड्स का जो कलर होता है सदा अलग तरह के कलर होते हैं, ये देखने में अलग होता है तो अलग से हो जाएगा अलकनंदा। अगला है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जो ये देवप्रयाग इलाहाबाद ये गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। गंगा नदी फेमस इसके लिए माना जाता है, इसे याद करने की कोई बड़ी बात नहीं, ये सिंपल सबको जानते हैं। दिल्ली भी अगर तो देखिए दिल्ली है जमुना नदी की, तभी हम बताएं कि यदि जमुना नदी में कोई गिर जाए तो क्या हो जाएगा, वो जम ले जाएगा मैंने उसका हार्ट ही नहीं रहेगा, मैंने दिल को ले जाएगा। तो कौन ले जाएगा, भगवान ले जाएंगे, जम लोग ले जाएंगे, यदि आप संभल के अगर नहीं चलेंगे तो। ठीक है। अगला है फिरोजपुर। तो रोज कौन आते हैं, तो रोज हम लोग के घर में जल आता है, सतलज। लज का उल्टा जल दिखाई पड़ रहा है, लज, तो लज का उल्टा हो जाएगा जल। तो रोज हमारे घर में कौन आता है, लज आता है। या इसको इस तरह से हम लोग भी याद कर सकते हैं कि रोज हमारे घर में संत आते हैं। कौन आते हैं, संत आते हैं। हरि का द्वार कहाँ पर है, जहाँ जहाँ हरि का वासना वहाँ वहाँ माँ भगवती माँ गंगा का वासना है। तो हरि का द्वार कहाँ पर है, गंगा नदी के समीप है। कहाँ पर है, गंगा नदी। अगला है कानपुर। काना, अंधा, पापी, कुष्ठ रोगी, हर तरह के लोग किस पे नहा के शुद्ध हो जाते हैं, गंगा नदी पे नहा के शुद्ध हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। गंगा नदी में नहा के काना, लंगड़ा, लूल्हा सभी कोई शुद्ध हो जाते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है योद्धा। तो योद्धा माने योद्धा नदी है। अयोध्या नदी आपका सरजू नदी के किनारे बसा है। तो सरजू मतलब क्या, सूरज जो है बहुत ही योद्धा होते हैं, मतलब क्या होते हैं, योद्धा मतलब बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। सूरज का ताप बहुत ही गर्म होती है, इसलिए इसको काफ़ी योद्धा माना जाता है। कोलकाता, ये तो सभी को जानते होंगे, कोलकाता जो हमारे हुगली नदी के किनारे बसा हुआ, इसे याद करने को। लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। अब लखनऊ को हम लोग कैसे याद करेंगे, लखनऊ से बन गया लखन। तो लखन क्या चला रहा है, गौ माता का सेवा कर रहा है। किसका सेवा कर रहा है, गौ माता का सेवा कर रहा है। कौन, लखन मतलब श्री कृष्ण। श्री कृष्ण किनके, श्री कृष्ण के साथ सदा गाय रहती थी, इसीलिए गोमती नदी से याद हो जाएगा। डिब्रूगढ़। तो देखिए यदि ब्रह्मपुत्र नदी में आप जाइएगा, ब्रह्मा के पुत्र के सामने जाइएगा तो आपको ऐसा गदक्का चलाएगा कि आप वहाँ पर सीधे धंस जाइएगा, गड़ जाइएगा। आपको एक गदक्का में क्या कर देगा हटा देगा, कहीं भी ले जा सकता है। अगला है जबलपुर। तो बल, तो देखिए जबल में बल आ रहा है, तो बल किसके पास होता है, जो मर्द होते हैं, नर्मदा नदी। जो मर्द होते हैं उसके पास काफ़ी बल रहते, शक्ति रहते, वो किसी भी व्यक्ति से किसी तरह भी फाइट कर सकते हैं। अगला है कोटा। तो ठंडा के दिन में हम लोग कंबल ओढ़ते हैं, चंबल ओढ़ते हैं, कोट ओढ़ते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसको आसानी तरह से याद कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि ठंडा के दिनों में हम लोग क्या ओढ़ते हैं, कोट ओढ़ते हैं, कंबल ओढ़ते हैं, हर तरह इस ताकि हमें ठंड ना लगे, ताकि हम ठंड से बच सके। अब अगला जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के बीच है कुरनूल। कुरनूल किस नदी के किनारे बसा हुआ, तो कुरनूल एक जगह है। तो कुरनूल से कर्नल, तो कर्नल लोग जो होते हैं, फौजी का मेन कर्नल होता है, वो बहुत ही भद्र, बहुत ही अच्छे स्वभाव के होते हैं, इसीलिए तुंगभद्र नदी याद रखेंगे। शोकवा, तो शोकवा घाट, तो घाट कहाँ पर है, ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। तो देखिए ब्रह्मा का पुत्र से जो लड़ेगा उसको तो मौत का घाट उतरना ही है। अभी बताएं उसको क्या कर देगा, हटा देगा, उसे भगा देगा। तो ब्रह्मा के पुत्र से लड़ने से आपको शौक की घाट आगे है कन्नौज। तो काना हो, अंधरा हो, लंगड़ा हो, लूल्हा हो, कोई भी हो, वो जाके किसके दरबार में नहा के अपने आप को पवित्र कर लेता है, केवल गंगा माता के। अगला है श्रीनगर। तो श्रीनगर सबसे खतरनाक जगह, सबसे ज़्यादा आतंकवादी लोग रहते हैं। यदि वहाँ कोई जाके बसता है तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मैंने बहुत दुख उसको झेलना पड़ता है। इस प्रकार से झेलम याद कर सकते हैं। सूरत,
तो सूरज की तप गर्मी बहुत ज़्यादा, ताप बहुत ज़्यादा होता है, उससे हम जल भी सकते हैं। इसीलिए सूरज की रोशनी बहुत ही गर्मी होती है, इसलिए उसका ताप बर्दाश्त करने से बाहर होता है। अगला है हैदराबाद का मूसी नदी, तो हैदराबाद से आपका लिखेंगे बाद या तो हैदर। हैदर कहाँ पर है? तो हैदर को मैं काफ़ी मिस कर रहा हूँ। हैदर जो मेरा दोस्त है वो बहुत दूर में रह रहा है, उसको मैं काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। किसको? हैदर का। मथुरा, तो मथुरा भी आपका जमुना नदी के किनारे है, काफ़ी इसको याद करने की तो ऑटोमेटिक सबको जानते हैं। जमशेदपुर, ये भी काफ़ी आसान है। जमशेदपुर भी कहाँ पर है? हमारे स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है अहमदाबाद, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ। पंढरपुर, तो ये पंढरपुर जो है भीमा नदी के किनारे बसा हुआ, भीमा नदी। तो पंढरपुर कहाँ पर है? तो भीम को बोल रहा है, हे भीम तुम पढ़, यदि तुमको आगे बढ़ना है तो तू पढ़ यार, नहीं तो तुम फेल कर जाएगा, तुम अच्छा मार्क्स नहीं ले पाओगे। जमशेदपुर में कहाँ पर है? स्वर्णरेखा नदी में भी हम समझाए जमशेदपुर। तो जम मैंने जम के, यदि हमको सोना खरीदना है तो हमको जम के क्या करना पड़ेगा? पैसा कमाना पड़ेगा। यदि मुझे सोना खरीदना है तो हमें जम के क्या करना पड़ेगा? एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगा। इस प्रकार से ये पंढरपुर भी मैं बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट जो मेरा आता है कटक, जो कटक है वो महानदी के किनारे है। तो कटक कहाँ पर है? हमारा महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो कटक, तो कोट, जो कटक से कोट याद कीजिएगा, तो जो ग्रेट व्यक्ति होते हैं, महान व्यक्ति होते हैं, कोट पहनते हैं, ठीक है। अगला है नासिक, तो नासिक जो है हमारे गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। जो मुंबई में ही नासिक आपको पाया जाता है, गोदावरी का वहीं से मतलब किनारे से बहता है, तो नासिक। तो गोदावरी नदी के किनारे भी बसा है। अगला है संबलपुर महानदी, तो जो ग्रेट व्यक्ति होते हैं काफ़ी संभल के चलते हैं, इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अगला है श्रीरंगपट्टनम, जो कावेरी नदी के हैं। तो श्री का वासना कहाँ पर होते हैं? केवल वेरी इंपॉर्टेंट व्यक्तियों पे ही होते हैं, मतलब जो बहुत ही ग्रेट, मतलब जिसके अंदर तप क्षमता आदि जिसपे होती है, उसी पास कौन बसते हैं? श्री हरि बसते हैं। अगला है जौनपुर, तो जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो भी जिस जोन पे वो जाएगा, हमने गो करेगा, जाएगा वहाँ पर वो छाप छोड़ देगा। क्या कर देगा? छाप, मैंने उसमें इतनी अच्छाइयाँ हैं। अगला ओरछा, तो ओरछा जो है हमारा बेतवा नदी के किनारे बसा है। और हर कोई नौकरी की ओर जाने के लिए बेताब होते हैं, प्राप्त करने के लिए बेताब होते हैं, इस तरह याद कीजिएगा। उज्जैन जो है, तो जैन लोग कौन से? जैन लोग से यदि आप लगिएगा या उनसे जैन धर्म के जितने भी साधु संत होते हैं उनको यदि आप कुछ भी अभद्र बोलते हैं तो आपको श्राप दे देगा, श्रीपा नदी श्राप दे देगा, ठीक है। अगला है वाराणसी, तो वाराणसी काफ़ी ईजी है, गंगा नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है लुधियाना, तो लुधियाना हमारे कहाँ पर बसा हुआ है? लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारा बसा हुआ है। तो लुधियाना कहाँ पर बसा है? सतलज नदी के किनारे। नेक्स्ट है विजयवाड़ा नदी, तो विजय करने के बाद लोग कहाँ पर, कौन विजय प्राप्त किए थे? तो मारे थे कौन? कृष्ण जो है कंस को मार के विजय प्राप्त किए थे। इस प्रकार से ट्रिक वे से हम जितने भी इम्पोर्टेंट नदियों के किनारे बसे हुए राज्य थे उसके बारे में देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू ऑल ऑफ यू।